हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये नए फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो नए फिल्म मेकर्स, नए डायरेक्टर्स अक्सर करते हैं। तो अगर आप नए फिल्म मेकर या डायरेक्टर है या फिर आप बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर ये मिस्टेक्स आप करें। तो अगर आप इन मिस्टेक्स के बारे में जान लेंगे तो आगे चलकर आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे, और ये सब बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। तो आप इससे जरूर पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए लेते हैं सबसे फर्स्ट मिस्टेक को। सबसे फर्स्ट मिस्टेक है कि जब आप अपने करियर के स्टार्टिंग में रहते हैं, आप डायरेक्शन फील्ड में जाना चाहते हैं या फिल्म मेकिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, आप अपने एजुकेशन को क्विट कर देते हैं, आप अपनी पढ़ाई बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। देखिए, आप कोई भी फील्ड में जाए, चाहे आप राइटिंग के फील्ड में जा रहे हो, आप एक्टिंग में जा रहे हो या फिर आप डायरेक्शन में जा रहे हो, फिल्म मेकिंग में जा रहे हो, आपका एजुकेशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सोच बिल्कुल गलत है कि आप कम एजुकेटेड रहेंगे या नहीं एजुकेटेड रहेंगे और फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे तो आप बहुत हद तक सफल हो पाएंगे। देखिए, हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर आप एजुकेटेड रहेंगे तो फिर आप फिल्म मेकिंग की बारीकियों को अच्छे से सीख पाएंगे। फिल्म मेकिंग में जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आपको क्रोमा की वर्ड बोलूँ तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको जो अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं किए, हो सकता है उनको ये वर्ड समझ में न आए। इसके बारे में उन्हें समझाने पर भी उन्हें समझने में बहुत टाइम लगे। तो ऐसे में उन्हें जो बारीकियां होती है फिल्म मेकिंग की, ये समझने में काफ़ी समय लगेगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करें। और ऐसे भी अगर आप एजुकेटेड रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एजुकेशन हमेशा आपको काम देगी। तो इसीलिए कभी भी आप फिल्म मेकिंग में आने के लिए, आप फिल्म मेकिंग के लाइन में आने के लिए अपने पढ़ाई को क्विट ना करें। आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप फिल्म इंडस्ट्री में आइए। सेकंड मिस्टेक है, बहुत सारे नए फिल्म मेकर्स या डायरेक्टर्स क्या करते हैं, वो लोग अपनी मूवी बनाने के लिए, अपनी खुद के पैसों से मूवी बनाने के लिए उनके पास जो भी अमाउंट रहता है, जो भी उनके पास सेविंग्स रहती है, वो सभी उसे लगा देते हैं। वो सभी मूवी बनाने में लगा देते हैं और फिर उनके पास कुछ नहीं बचता है। तो देखिए, ऐसा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क लीजिए, फिल्म मेकिंग में रिस्क तो आपको शुरुआत में लेनी पड़ेगी। रिस्क लीजिए, लेकिन उतना ही रिस्क लीजिए जितना कि आप सह सके। ये नहीं कि आपने अपने घर को गिरवी रख दिया है, आपने अपने सभी प्रॉपर्टीज को गिरवी रख दिया और उसके बाद आपने फिल्म बनाई। ये बहुत ही गलत है। अगर वो फिल्म डूब गई, अगर वो फिल्म रिलीज के बाद उसने अच्छी कमाई नहीं की, वो फ्लॉप हो गई, तो फिर आपके पैसे डूब जाएंगे और आप सड़क पर आ सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ पर ध्यान दें। आप अपना पूरा अमाउंट मत लगाइए। जितने पैसे आपके पास है, आप कुछ अपनी सेविंग्स अलग से रखिए जो आपके बुरे वक्त में काम आए, वो आप अलग से रखिए। बाकी जो पैसे बच रहे हैं उसे आप फिल्म मेकिंग में लगाइए। भले आपको 1 साल 2 साल और इंतजार करना पड़े, लेकिन कभी भी अपने पूरे पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिए। पूरे पैसों का अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे और फिल्म अगर फ्लॉप हो जाएगी तो फिर आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो इसीलिए आप अपने थोड़े बहुत पैसे लगाइए, जो जितनी ज़रूरत है वो आप लगाइए, कुछ पैसे को आप सेव करके ज़रूर रखिए। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पर। थर्ड मिस्टेक है, आप अगर फिल्म मेकिंग के फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है या कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, तो पहले आप अपने अर्निंग का एक सोर्स बनाइए। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत साल लग जाएंगे। आप खुद भी अपने पैसे से अगर मूवी बनाने जाएंगे तो पहले तो आपको उसे सीखना होगा, आपको यहाँ पर जो लोग हैं उनको समझना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर फ्रॉड लोग भी बहुत है, फ्रॉडनेस भी आपके साथ होगी। आप बहुत बार ऐसा होगा कि लोग आपको लूट लेंगे और फिर आपको बाद में पता चलेगा कि आपको लूटा गया है। तो यहाँ के तौर तरीके सीखने के लिए थोड़ा समय लगता है, और अगर आप खुद के पैसे से भी फिल्म बना रहे हैं तो भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप ऐसा मत कीजिए कि आप अपने जॉब को छोड़ दिए हैं, आप अपना अर्निंग का सोर्स छोड़ दिए हैं और फिर आप फिल्म मेकिंग में लग गए हैं। आप सबसे पहले अपने एक अर्निंग का सोर्स तय कीजिए, आप अपने एक अर्निंग का सोर्स बना लीजिए। आप चाहे तो कोई जॉब पकड़ लीजिए या फिर अपने एक अर्निंग का सोर्स बना लीजिए, और उसके बाद आप फिल्म मेकिंग में स्ट्रगल कीजिए, आप फिल्म बनाने की सोचिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोर्थ मिस्टेक है, आप दूसरों के द्वारा किए गए नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान मत दीजिए। देखिए, जब आप फिल्म इंडस्ट्री के फील्ड में आएंगे तो आपके फैमिली में भी आपको लोग तो बोलेंगे ही कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत बुरी है, आप उसमें जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, करियर नहीं बनेगी। ये सभी चीज़ें आपको एवरीडे सुनने को मिलेगी। और यहाँ के लोग भी है, वो भी आपको हतोत्साहित करेंगे, वो भी आपको डिस्करेज करेंगे, वो भी बोलेंगे कि यहाँ आपको 10 साल 20 साल गुजर जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे,
फिर आपके बारे में भी लोग नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। आप अपना कुछ वर्क दिखाएंगे उन्हें तो वो बोलेंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं लगा आपने। अगर आप कोई डायरेक्शन का कोई वर्क उन्हें दिखा रहे हो, बोलेंगे नहीं इसमें आपके में डायरेक्शन की कमी है। आप कुछ अपना स्क्रिप्ट दिखाएंगे तो बोलेंगे नहीं आपके स्क्रिप्ट में ये इस जगह पर चेंजेस करने होंगे, इस जगह पर कमी है। तो ये सभी चीज़ें अक्सर आपके साथ होती रहेंगी। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप दूसरों के द्वारा दी गई एडवाइस को ध्यान में रखें, लेकिन उनके द्वारा की गई नेगेटिव कमेंट्स को ध्यान में ना रखें। अगर वो आप पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं जो आपको लगता है कि नहीं वो बिना मतलब के कर रहे हैं, एक जेलसी से वो कर रहे हैं, तो आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर आप उस बात को पकड़ कर रहेंगे तो फिर आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको उन नेगेटिव कमेंट्स को साइड रखकर चलना होगा। बहुत कोई आपको बोलेंगे, अगर आप सपोज आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, आपने बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाई है, लेकिन आपने जब उसे रिलीज किया तो कुछ लोग आपको बोले कि बहुत जगह पर आपने ये लाइटिंग की कमी कर दी, ये कर दिया, आपने ये मिस्टेक कर दिया, आपके एक्टर ने अच्छी एक्टिंग नहीं की, आपने एक्टर को अच्छा से गाइड नहीं किया। इस तरीके से आपको बोलेंगे आप अच्छे डायरेक्टर नहीं है, आप अच्छे फिल्म मेकर नहीं है, आप अच्छे राइटर नहीं है, ऐसा आपको बोलेंगे। अगर आप एक्टर है तो वो बोलेंगे आप अच्छे एक्टर नहीं है। तो इस तरीके से वो बोलेंगे और आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। तो इन सब बातों को आपको ध्यान नहीं देना है, इन सब बातों को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। आप वो जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं अगर उनको पकड़कर आप बैठ जाएंगे तो फिर आप अंदर ही अंदर आपको घुटन महसूस होगी, अंदर ही अंदर आप टूटते जाएंगे और फिर आगे आप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो आप कभी भी ये गलती ना करें। कभी भी अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो आप उनको ये दिखा दीजिए कि नहीं आगे चलकर आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। आप सक्सेसफुल राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, आप फिल्म मेकर सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए। तो याद रखिए कि अगर वो कुछ एडवाइस देते हैं, आप अच्छे से वो आपको अच्छे से एडवाइस दे रहे हैं कि देखिए इस जगह पर मुझे लग रहा है, आपको कैसा लगता है ये बताइए। तो अगर आपको एडवाइस देते हैं तो आप उस एडवाइस के बारे में एक बार सोचिए जरूर। लेकिन हाँ, अगर वो कुछ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो नेगेटिव कमेंट्स करने वालों की भी बातें आपको पता चल जाएगी कि वो आपको एडवाइस दे रहे हैं या फिर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। एडवाइस को हमेशा ध्यान में रखिए, लेकिन नेगेटिव कमेंट को नहीं। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगर इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखा तो फिल्म इंडस्ट्री में आप लंबे समय तक टिक जाएंगे। 5th मिस्टेक है कि आप छोटे लेवल से शुरुआत करने से डरते हैं। आप अक्सर ये सोचते हैं कि अगर आप छोटे लेवल से शुरुआत करेंगे तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। लोग आपके बारे में बोलेंगे कि नहीं ये ऐसा करता है, ये छोटे लेवल से शुरुआत किया है, उसने कुछ बड़ा नहीं किया है। तो ये सभी चीज़ आप सोचते हैं, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। देखिए, आप बड़े से बड़े एक्टर को देख लीजिए, बड़े से बड़े फिल्म मेकर को देख लीजिए। उन्होंने अगर वो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते थे, अगर उनकी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती थी तो उनकी शुरुआत छोटी थी। अगर वो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो लॉन्च रहेगी वो ग्रैंड रहेगी। लेकिन अगर वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं थे तो फिर उनकी शुरुआत भी छोटी थी। किसी ने एड फिल्म से शुरुआत किया था, किसी ने शॉर्ट फिल्म से शुरुआत किया था, किसी ने डॉक्यूमेंट्री से शुरुआत किया था। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा तो लोग मुझे ताना कसेंगे, लोग मुझे बोलेंगे कि इसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, कुछ बड़ा इसने नहीं किया है। तो आप बड़े के चक्कर में मत रहिए कि एक ही बार मैं बड़ी मूवी बनाऊंगा। अगर आप बड़ी मूवी की बनाने के चक्कर में रहेंगे, एक ही बार आप बड़ी मूवी बनाने की सोचेंगे, तो इससे आपको बहुत सारे लॉस है। आप शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, छोटी छोटी मूवीज बनाएंगे, आप कम में मूवीज बनाएंगे, तो इससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आप एक ही बार बड़े मूवी बनाने की सोचेंगे और आप बना लेंगे तो क्या होगा, उसमें आपके एक्सपीरियंस की कमी रहेगी, और एक्सपीरियंस की कमी रहेगी तो मूवी हो सकता है अच्छी नहीं बने। तो इसीलिए आप अच्छे से एक्सपीरियंस ले लीजिए, छोटी छोटी मूवीज बनाकर, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर। तो अगर आप छोटे प्रोजेक्ट्स पहले करेंगे तो दुनिया कुछ भी बोले कि ये ऐसा है वैसे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहा है, आप उनकी बातों को ध्यान मत दीजिए। आप पहले बिगिनिंग में स्मॉल प्रोजेक्ट्स कीजिए। स्मॉल प्रोजेक्ट्स आप जब करेंगे तो फिर क्या होगा कि आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, और एक्सपीरियंस जब आपको होता जाएगा तो आपको खुद ऑटोमेटिक काम मिलता जाएगा, और काम मिलेगा फिर धीरे धीरे आप बड़े पैमाने पर भी काम करते रहेंगे। देखिए, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही बार स्टार्टिंग में बाहुबली या फिर क्रिश लेवल की मूवी बना सके। तो उसे बनाने के लिए आपको काफ़ी सालों मेहनत करनी पड़ेगी। वो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपकी स्टार्टिंग होगी, धीरे धीरे आप अपने करियर में आगे जाएंगे, तब आप उस लेवल की मूवी बना पाएंगे। स्टार्टिंग में आप ऐसा इम्पॉसिबल है करना। तो आप अगर एज एन आउटसाइडर जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपको स्टार्टिंग मेरे हिसाब से छोटे लेवल से करनी चाहिए। आप शॉर्ट फिल्म से करिए, आप म्यूजिक वीडियो से कीजिए, डॉक्यूमेंट्री से कीजिए। तो ये सभी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस भी देगा, और ये सभी चीज़ों में ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा। आप कम पैसे लगा करके इन सभी चीज़ों को बना सकते हो। फिर धीरे धीरे जब आपके पास और पैसे आ जाएंगे और एक्सपीरियंस आ जाएगा, तब फिर आप बड़े लेवल पर बनाइए। लोग क्या सोचते हैं वो उन्हें सोचने दीजिए, आप अपना काम कीजिए।
तो चलिए उम्मीद करता हूं कि ये 5 मिस्टेक्स जो मैंने आप लोगों को बताए, इससे आप सभी लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा। इन 5 मिस्टेक्स को आप ध्यान में रखिए और ध्यान में रखकर इसे फॉलो भी कीजिए और फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।